ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सबके स्नेह से मैं होशंगाबाद आ रहा हूँ। मैं ये दूसरी बार आ रहा हूँ, दिस इज सेकंड ट्रिप। 2 साल पहले भी आया था, बीच में लॉकडाउन के कारण नहीं आ पाया मैं, और मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ अधिकतर ये नन्हे बालकों को देखकर। गुरुकुल के बच्चे जो हैं, प्रभुपाद जी कहते थे ये बच्चे जो हैं दे आर नॉट ऑर्डिनरी चिल्ड्रन, दीज आर वैकुंठा चिल्ड्रन। ये वैकुंठ से आए हैं चिल्ड्रन, वेरी वेरी स्पेशल चिल्ड्रन। और हमारा कर्तव्य है कि इनमें अच्छे संस्कार डालें, इनको अच्छी तरह से ट्रेनिंग दें। They look so bright and happy, the little ones, very good, happy. प्रभुपाद जी कहते थे जब भी कृष्णा कॉन्शियसनेस में हम आते हैं, डिवोटीज ऐसे लगते हैं जैसे नारद मुनि जी सीधे वैकुंठ से आए हैं, विद शेवन हेड, धोती। इस तरह से ही मैं इस्कॉन से अट्रैक्टेड हुआ था 1972 में। बहुत ही अचानक से मैं स्ट्रीट में जा रहा था, ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट में, और मैंने देखा डिवोटीज, सब वाइट डिवोटीज, सफ़ेद डिवोटीज, फॉरेन डिवोटीज थे। सब चोटी रखी हुई थी, सिक्का और धोती कुर्ता, और लेडीज सब साड़ी डाले थे। बहुत चौंकने का दृश्य था, ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट लंदन में। और मैंने जब भी देखा कीर्तन मृदंगा बजा रहे थे, करतार से नृत्य कर रहे थे, तो बहुत आकर्षण हुआ। मैंने उनको पूछा इसके बारे में, और जैसे प्रभु जी ने कहा, एक पुस्तक दी, इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स, अन्य लोगों की सुगम यात्रा। और वो पुस्तक में मेरे जो भी प्रश्न थे, जीवन का लक्ष्य क्या है, उस पुस्तक में मिले। और मेरा सौभाग्य रहा कि कुछ दिन बाद जब भी मैं मंदिर में गया, वो बुक में एड्रेस लिखा हुआ था मंदिर का, तो श्रील प्रभुपाद जी वहाँ में थे। ये कृष्णा जी, ही इज़ द बेस्ट टाइमर। वो उनसे ज़्यादा और कोई अच्छी टाइमिंग नहीं कर सकती। अच्छा था, उसी टाइम में स्ट्रीट में मैं गया था और पुस्तक मिली, और सौभाग्य से श्रील प्रभुपाद जी मंदिर में आए थे, लंदन में आए थे। तो यही प्रभुपाद जी का जो ट्रिप स्टार्ट हुआ 1965 में, 23 अगस्त को प्रभुपाद जी जलदूत नाम का मालवाहक जहाज है, और अपने गुरुदेव की आज्ञा पालन करने के लिए वो गए थे। रास्ते में काफ़ी उनको कठिनाइयाँ सहनी पड़ी, पर गुरु का आदेश जब मिलता है, अगर हम सिंसियर हों, तो उस आदेश का पालन करने की शक्ति भी गुरुदेव हमारे को देते हैं। यही प्रभुपाद जी जब भी अमेरिका में थे, उनको अनुभव हुआ कि
यद्यपि उन्होंने इतनी कठिनाइयाँ सही, कोई जान पहचान के लोग नहीं थे, अकेले ही थे और कुछ धन राशि भी नहीं थी उनके पास, लेकिन क्योंकि उनका गुरु के प्रति श्रद्धा और सरेंडर समर्पण था, तो गुरु की शक्ति, उनके गुरुदेव की शक्ति, आशीर्वाद से ये आंदोलन इतना फैला और उनको इतने सक्सेस मिली। तो ये दिन 23 अगस्त, इस साल 23 अगस्त को पड़ा था। और कई उत्सव, जन्माष्टमी भी प्रभुपाद जी ने वो मालवाहक जहाज में मनाई थी। कैप्टन पांडे थे उस जहाज के कैप्टन, और जब भी उनको इंटरव्यू किया तो प्रभुपाद जी ने स्वयं ही बताया था कि 1965 में जन्माष्टमी उन्होंने मालवाहक जहाज जलदूत में ही मनाई, और आज ये जन्माष्टमी पूरे विश्व में मनाई जा रही है, पूरे दुनिया भर में मनाई जा रही है। कई बहुत इम्पोर्टेंट प्लेसेस में भी, एक बार महारानी एलिजाबेथ के पैलेस में भी एक साल ये जन्माष्टमी उत्सव मनाया गया था। और इतनी रिकॉग्निशन मिल रही है इस्कॉन को और श्रील प्रभुपाद जी को, और भी मिलनी चाहिए। प्रभुपाद जी के अचीवमेंट्स को मानना देते हुए रिसेंटली प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक कॉइन भी रिलीज़ किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पर, और उन्होंने अपने भाषण में बहुत ग्लोरिफिकेशन, अच्छी तरह से ग्लोरिफिकेशन की, और पूर्व प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी को कोट करते हुए कहा कि जो श्रील प्रभुपाद जी ने किया है वो एक चमत्कार ही है, चमत्कार से कुछ कम नहीं है। ये सब हम जानते हैं, सब सोच सकते हैं, विचारें तो कि कैसा श्रील प्रभुपाद जी ने इतिहास का सबसे बड़ा चमत्कार किया है। और ये सब श्री राधा रानी जी और श्री कृष्ण जी की कृपा, उनके आशीर्वाद से हो रहा है। और कुछ ही दिनों में हम श्री कृष्ण जी की आंतरंग शक्ति, हलादिनी शक्ति, श्री राधा रानी जी का आविर्भाव जन्म उत्सव मनाएंगे, श्री राधा अष्टमी जी। तो राधा तत्व जो है ये समझना बहुत ही कठिन है। ये रहस्य वेदों से भी छिपा हुआ है। श्रीमद् भागवतम में भी श्री सुखदेव गोस्वामी जी श्री राधा रानी जी का नाम नहीं लेते। कारण बताया है हमारे आचार्यों ने कि सुखदेव गोस्वामी जी श्री राधा रानी जी के अंतरंग भक्त हैं, शुक। और अगर वो राधा रानी जी का नाम लेते तो इतने भावुक हो जाते और मूर्छित हो जाते, उनको उठाने में ही 6 मास लग जाते। इतना समय तो था नहीं, क्योंकि श्रीमद् भागवतम 7 दिन में सुनानी थी परीक्षित महाराज को। तो इस तरह से इनडायरेक्टली ही सुखदेव गोस्वामी जी ने नाम दिया है राधिका जी का कि अन्य राधितो नूनम भगवान हरि ईश्वरः यन्ना विहाय गोविंदा प्रीतो यम अन्याग्रह। अन्य आराधिता, इसी से राधा रानी जी का नाम आता, अन्य आराधिता। और
हालांकि श्री कृष्ण जी आत्मा राम है, अपने आप में ही संतुष्ट है, फिर भी राधा रानी जी से ही उनको आनंद मिलता है। जब भी श्री कृष्ण जी अनादिकाल रमन करने की इच्छा हुई, उनके बाहें भुजा से श्री राधा रानी जी प्रकट हुई और प्रकट होते हुए ही वो रस मंडल की ओर भागी। ये राधा नाम जो है इस तरह से आता है, र और ध। र जो है वो संकेत करता है रस मंडल, रस मंडल की ओर, और ध धवंतम, धवंतम का मतलब है भागी, रसमंडल की ओर भागी। क्यों? क्योंकि कृष्ण जी की पूजा करने के लिए फूल इकट्ठे करने के लिए, पुष्प इकट्ठे करने के लिए, जिससे वो अपने प्रिय कृष्ण की पूजा कर सके। राधा और कृष्ण एक ही हैं। जैसे अग्नि और उसकी जो तेज है, हीट जो है, टेम्परेचर, वो अभिन्न नहीं है। हिरण का जो मुस्क होता है और सुगंध, वो अभिन्न नहीं है। सूर्य और सूर्य का प्रकाश अभिन्न नहीं है। वैसे ही राधा और कृष्णा अभिन्न नहीं है। जहाँ राधा है वहीं कृष्ण है, और जहाँ कृष्ण है वहाँ राधा है। राधा रानी जी श्री कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति हैं, उनकी एंजॉयमेंट रमन के लिए, और सर्व लक्ष्मियों का स्रोत है। सर्व देवियों का स्रोत है, सब गोपियों का स्रोत श्री राधा रानी जी ही है। देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका परदेवता, सर्व लक्ष्मीमयी सर्वकांता, सर्व सन्मोहिनी परा। सर्व देवियों का, सर्व लक्ष्मियों का स्रोत श्री राधा रानी ही हैं। जैसे भगवान कृष्ण ही सब अवतारों, सब विस्तारों के स्रोत हैं। और इस भौतिक जगत में भी श्री राधा रानी जी इस भौतिक जगत में दुर्गा का, माता का स्वरूप है। जैसे भगवान कृष्ण का इस भौतिक जगत में शंभु द्वारा निरीक्षण होता है, महादेव या शंभु। तो वैसे ही ये भौतिक जगत की जो सुपरिंटेंडेंट है, लॉकडाउन चाहे समझियो, ये सबसे बड़ा लॉकडाउन है। ये भौतिक जगत, ये संसार ही सबसे बड़ा लॉकडाउन है, जिसमें जीव जो श्री कृष्ण जी से विलग हो गए हैं द्वेष के कारण, अपना ही प्रभुतत्व स्थापित करने के लिए जो जीव भगवान से विलग हो गए हैं, सो इच्छा से इस आए हैं जगत में। ऐसा नहीं कि भगवान चाहते हैं कि हम इस जगत में इतने कष्ट सहें, जन्म मृत्यु के चक्कर में बार बार। सो इच्छा से हम आए हैं। ये कब हुआ और कैसे हुआ, इस बद्ध स्थिति में समझना कठिन है, पर शास्त्रों के आधार पर हमको समझना चाहिए। स्व इच्छा से इस भौतिक जगत में आए हैं, और हमको ये कारागार जो है, प्रिजन, जेल, चाहे लॉकडाउन कहिए, सबसे बड़ा लॉकडाउन है। और इस लॉकडाउन से बाहर निकलने के लिए हमको भक्ति योग करना चाहिए। तो
जब तक हम इस संसार से बाहर नहीं जाएंगे, जन्म मृत्यु जरा व्याधि और तापत्रय हमको सहने ही पड़ेंगे। और ये थैंकलेस टास्क है दुर्गा देवी का, और दुर्गा देवी भी श्री राधा रानी जी का ही एक विस्तार रूप है इस भौतिक जगत में। जब भी हम श्री राधी रानी की शरण लें तो वो हमको श्री कृष्ण जी तक पहुंचाती हैं, समझती हैं राधा रानी के ये इतना अच्छा भक्त आया है, ये तो मेरे से भी अच्छा है। ऐसी नम्रता है राधा रानी जी की। कोई तुच्छ सा भक्त भी जाए, राधा रानी उसको बहुत बड़ा मानती है, ये तो बहुत बड़ा भक्त आया है, वो रिकमेंड करती हैं कृष्ण को। जब भी हमको कुछ काम कराना हो, बड़ा कोई काम प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर को मिलना हो, तो उसका कोई परिचित हो या प्यारा हो, तो उसकी शरण मिल जाए हमको, तो तुरंत हम प्राइम मिनिस्टर तक पहुंच जाएंगे, प्रेसिडेंट तक पहुंच जाएंगे, है ना। सो राधा रानी जी सबसे ऊंची भक्त है। कृष्ण जी तक पहुंचना हो तो उनकी शरण लें तो हम बहुत आसानी तक कृष्ण तक पहुंचते हैं। पर राधा रानी जी भी उन भक्तों को शरण देती हैं जो बलराम जी या नित्यानंद प्रभु जी के माध्यम से आए। हम डायरेक्टली अगर राधा रानी जी की सेवा करें, इसमें भी समय लगेगा, लेकिन बलराम या नित्यानंद प्रभु जी जो हमारे आदि गुरु माने जाते हैं, उनकी शरण लेने से हमको राधा रानी जी की शरण मिल जाती है, जिससे हम श्री कृष्ण जी के अंतरंग लीलाओं में स्थित हो जाते हैं। राधा रानी जी श्री कृष्ण जी का अनुकंपमय स्वरूप भी है। श्री कृष्ण जी की अनुकंप कृपा हमें राधा रानी जी के माध्यम से मिलती है। और जो भी हम भगवान के लिए सेवा करते हैं, कृष्ण जी के लिए, राधा रानी उस सेवा का माध्यम है कृष्ण जी तक पहुंचाने के लिए। राधा रानी जी ही वो माध्यम है, उनके माध्यम से ही कृष्ण जी की सेवा तक पहुंचते हैं। और श्री कृष्ण जी की सब कंफर्ट्स, सब कुछ देखने के लिए श्री राधा रानी जी ही हैं, उन्हीं के निरीक्षण में ही होती है। हम हरे कृष्णा महामंत्र बोलते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। इस महामंत्र में जब हम हरे शब्द या हरे नाम बोलते हैं, ये हरे संबोधित करता है श्री राधा रानी जी को, कि राधा रानी जी का एक दूसरा नाम है हरा। हरा यानी कि वो अपनी भक्ति से श्री कृष्ण जी का मन भी हर लेती हैं, इसलिए उनका एक नाम है हरा। और वाक्य में हम यही हरा जो है हरे पुकारते हैं। जैसे वृंदा पुकारने में हम वृंदे या ललिता हो, ललिते, विशाखा, विशाखे, ऐसा हरा राधा रानी जी का नाम है। और वाक्य में वही हो जाता है हरे। और ये महामंत्र का अर्थ यह है, हम राधा रानी जी जो अंतरंग शक्ति हैं, हलादिनी शक्ति हैं, कृष्ण जी को आनंद देने वाली शक्ति हैं, उनसे हम प्रार्थना करते हैं कि हे राधा रानी, हमें श्री कृष्ण जी की सेवा में लगाओ। यही ये जो 16 अक्षर का मंत्र है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम, इसका अर्थ यही है कि हे श्री राधा रानी जी, हमें श्री कृष्ण जी की सेवा में लगाएं। और ये जो श्री कृष्ण जी की बांसुरी से की ध्वनि जो आती है,
उसका साउंड, वो जो नाद है, ओम, हमारे आचार्यों ने बताया है कि ये ओम जो है म असंबोधित करता है भगवान श्री कृष्ण को, और ऊ संबोधित करता है राधा रानी को, और म संबोधित करता है सब जीवों को, उ म। और श्री प्रभुपाद जी ने यह भी बताया है कि यही नाद जो श्री कृष्ण जी की बांसुरी से आता है, ओम, वही ये हरे कृष्णा महामंत्र है। कृष्ण जी की बांसुरी से जो ध्वनि आती है और ये जो हरे कृष्णा महामंत्र है, ये अभिन्न है, वही महामंत्र है जो आता है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी, श्रील प्रभुपाद जी के गुरु महाराज कहा करते थे कि हम तो श्री राधा रानी जी के भक्त हैं। जो गौड़िया वैष्णव में जो भी भक्त हैं, हम श्री राधा रानी जी के भक्त हैं। अल्टीमेटली राधा रानी जी हमारे को कृष्ण जी तक पहुंचाती है। राधा रानी जी इतने उत्तम भक्त होने के बावजूद भी, सबसे ऊंचे भक्त होने के बावजूद भी, राधा रानी जी हमेशा ऐसा विचारती हैं कि उनकी भक्ति बढ़े, राधा रानी की भक्ति बढ़े। हालांकि वो सबसे उत्कृष्ट भक्त हैं, सबसे ऊंची भक्त हैं, भक्त शिरोमणि है। इसीलिए चैतन्याचरितामृत में श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने एक प्रसंग सुनाया है जो श्री राधा रानी जी के मुख अरविंद से निकला है। ये प्रसंग, ये राधा रानी जी स्वयं ये प्रसंग सुनाती हैं। चैतन्याचरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने ये प्रसंग राधा रानी के मुख अरविंद से जैसे हुआ सुनाते हैं कि कुष्ठ विप्रैर रमणी पतिव्रता शिरोमणि पतिर लागिरा वैश्यर सेवा। एक गांव में एक ब्राह्मण रहते थे, काफ़ी वृद्ध थे, और पूर्व कर्मों के फल से, प्रारब्ध के कारण उनको कुष्ठ रोग हो गया। कुष्ठ विप्रेर रमणी पतिव्रता शिरोमणि पतिरा लागेरा वैश्य सेवा। उसकी पत्नी जो थी सती थी, बहुत सती थी। अपने पति की सेवा करना ही जीवन का लक्ष्य था उसका। उस गांव में एक वैश्या रखती थी। तो ये वृद्ध ब्राह्मण जो थे, क्योंकि हमारी वासनाएं इतनी प्रबल होती हैं, ओल्ड एज तक भी ये छोड़ती नहीं। वो ब्राह्मण जो था एक वैश्या के प्रति मोहित हो गया, उसको भोगने की इच्छा हो गई, और उसकी पत्नी जो थी ब्राह्मण की, वो ये समझ गई। सो इसलिए वो ब्राह्मण की पत्नी जो थी वो वैश्या के पास गई और वैश्या की सेवा करने लगी। काफ़ी दिनों तक उसका घर सफाई करती, बर्तन मांजती, उसको मालिश करती, सब सफाई सुफाई रखती। तो वो वैश्या बहुत प्रसन्न हो गई और उसको कहने लगी, देखो आप इतनी दिनों से मेरी सेवा कर रही हैं, आप कुछ वेतन तो ले लो ना। तो उसने कहा, नहीं, मुझे कुछ वेतन नहीं चाहिए। ब्राह्मणी ने कहा, लेकिन मेरी एक इच्छा है, मेरा पति आपके प्रति मोहित है और आपको भोगना चाहता है, एक बार उसकी ये इच्छा पूरी कर दो। तो उसने मना कर दिया वैश्या ने, नहीं, आपके पति को तो कुष्ठ रोग है, लोगों को अगर मालूम पड़ा तो फिर मेरे पास कोई नहीं आएगा, मैं नहीं
स्वीकार करूँगी। फिर भी ब्राह्मणी ने उस वैश्य की सेवा नहीं छोड़ी, सेवा करती रही। अंत में कुछ दिनों के बाद वैश्य का दिल पिघल गया और वो मान गई, ठीक है किसी रात लेकर आना उसको, मैं आपके घर नहीं आऊँगी, उसको इधर लेकर आऊँगी। सो कुछ दिनों बाद वो ब्राह्मणी अपने पति को उस वैश्य के पास लेकर जा रही थी। वो इतना वृद्ध था, चल भी नहीं पा रहा था, बहुत कमजोर था, पर वासनाएं हमारी बहुत प्रबल हैं। वो ब्राह्मणी अपने कंधों पर लेकर अपने वृद्ध पति को लेकर जा रही थी वैश्य के घर। अंधेरी रात थी और ये जो ब्राह्मण थे उसका चरण ऋषि बैठे थे, मार्कंडेय ऋषि, मार्कंडेय ऋषि को स्पर्श कर दी। मार्कंडेय ऋषि जब ये उनको एहसास हुआ किसी ने मेरे को चरणों से स्पर्श किया, मैं शाप देता हूँ सूर्य उदय होते ही वो मर जाएगा। अब ये ब्राह्मणी बहुत दुख में, मैं अपने पति को सुख दिलाने जा रही थी लेकिन विपरीत हो गया, सूर्य उदय होते मेरा पति ही नहीं रहेगा, अभी मैं करूं तो क्या करूं। विचारा उसने, फिर उसने सोचा और घोषणा की कि अगर मैं सती हूँ और स्वप्न में भी किसी मर्द के बारे नहीं सोचा मेरे पति के सिवाय, तो कल सूर्य नहीं उदय होगा। उसने घोषणा कर दी सब दिशाओं को सुनाते हो। तो क्या हुआ, एक और मार्कंडेय ऋषि का शाप कि सूर्य उदय ही मृत्यु हो जाएगी, दूसरी ओर इसने घोषणा कर दी कि सूर्य उदय ही नहीं हो। तो हुआ ऐसे कि सूर्य उदय नहीं हुआ। तो जब ये सूर्य उदय नहीं हुआ तो पूरे ब्रह्मांड में हड़कंप मच गया। सूर्य से प्राण होते, प्राणियों को कष्ट होता है, सूर्य नहीं उदय होगा, अंधेरा ही अंधेरा। कई भक्तों को अच्छा लगेगा, अंधेरा ही हो मंगल आरती नहीं आना पड़ेगा वो अलग बात है पर आमतौर पर अगर ब्रह्मांड में सूर्य नहीं हो तो बहुत कष्टमयी सिचुएशन हो जाएगी। फिर देवतागण, तीन मुख्य देवता ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी के पास गए और उन्होंने अनुरोध किया, अनर्थ होने वाला है, विनाश हो जाएगा पूरे ब्रह्मांड का, आपको तुरंत आकर कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि उस ब्राह्मणी की घोषणा का सम्मान करते हुए सूर्य देव उदय नहीं हो रहे हैं, बहुत कष्टमय अनर्थ होने वाला है, ब्रह्मांड का विनाश निकट है, तुरंत आना होगा। तीनों देवता है, ब्रह्मा जी, विष्णु और महेश, और जहाँ वो देवी ब्राह्मणी थी उसके पास, और उन्होंने कहा, भगवान विष्णु ने कहा, देवी जो आपने घोषणा की है, क्योंकि आप सती हैं, आपका सतीपन का मान्यता देते हुए, का मान करते हुए सूर्य उदय नहीं हो रहा है, इससे तो ब्रह्मांड में विनाश हो जाएगा। हम आपसे अनुरोध करने आए हैं, अपनी घोषणा वापस ले लीजिए। तो ये कहने लगी, ब्राह्मणी चाहे विनाश हो जाए, लेकिन मैं जीते जी मेरे पति का मृत्यु हो नहीं देख सकती, ये मैं नहीं सह सकती। तो भगवान विष्णु ने उनको आश्वासन दिया
देखो देवी, यह बात सही है, सच है कि सूर्य उदय होते ही आपके पति की मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि मार्कंडेय ऋषि का शाप है, वो शाप टल नहीं सकता। लेकिन मैं तो हूं ना इधर में। भगवद गीता में भगवान क्या कहते हैं? जीवनम सर्वभूतानाम, सब जीवों में मैं ही जीवन हूं, मेरे से ही प्राण आता है, मैं उसको वापस जीवित कर दूंगा। जब भी ऐसा आश्वासन दिलाया भगवान विष्णु ने देवी ब्राह्मणी को, उसने अपनी घोषणा वापस ले ली। जैसे घोषणा वापस ले ली, सूर्य उदय हो गए। सूर्य उदय हो गए, उनके पति की मृत्यु हो गई। वो तो होनी ही थी, मार्कंडेय ऋषि का शाप था, मृत्यु हो गई। लेकिन भगवान विष्णु निकट में ही थे, उन्होंने उसको वापस जीवित कर दिया। और जीवित ही नहीं कर दिया, बल्कि उसका कुष्ठ रोग भी दूर कर दिया, उसको एकदम यौवनम शरीर दे दिया। अब ये सोचना चाहिए कि राधा रानी जी क्यों ये प्रसंग सुना रही हैं। ये प्रसंग राधा रानी जी के मुखारविंद से आया। राधा रानी जी ये प्रसंग इसलिए सुना रही हैं, राधा रानी जी कहती हैं कि उस देवी ब्राह्मणी का सतीपन ऐसा था, उसकी भक्ति या सेवा अपने पति के प्रति इतनी प्रबल थी कि उसके कारण सूर्य नहीं उदय हो रहा था, और उसका जो मृत्यु पति था वो भी जीवित हो गया उसके सतीपन के कारण। राधा रानी हालांकि वो सबसे ऊंची भक्त हैं, वो कहती हैं कि मेरी भक्ति कृष्ण के प्रति वैसी हो। तो ये सब एक्चुअली हमारे लिए एग्जाम्पल सेट करने का है। चैतन्य महाप्रभु जी यही कहते हैं, 8वां श्लोक जो शिक्षास्तकम का है, आश्लिष्य व पादरतम पिनस्तु माम अदर्शनम मर्महतम करोतु वा यथा तथा वा विदलाति लंपतो मत प्राणनाथस्तु। कृष्ण जी से राधा के भाव में चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं कि आश्लिष्य वा पदारितम पिनस्तु माम, चाहे मेरा आलिंगन करो आश्लिष्य वा, चाहे पदारतम पिनस्तु माम, चाहे पदों के नीचे मुझे कुचल दो, चाहे हृदय के मेरे टुकड़े कर दो, हृदय मर्महतन करोतु वा, मर्महत मेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े करके मेरी हत्या करो, लेकिन मत प्राणनाथस्तु स एव, आप ही मेरे प्राणनाथ रहेंगे। तो ऐसी प्रबल राधा जी की सेवा है, उनकी शरण लेने से अवश्य हम श्री कृष्ण जी की, हमें कृष्ण जी की शरण मिलेगी। कुछ राधा रानी जी के गुण, कुछ आशीर्वाद जो दिए गए थे उनको, उनके बारे में संक्षेप में हम बताएंगे। राधा रानी जी को एक आशीर्वाद था दुर्वासा मुनि जी का कि वो जो कुछ भी पकाएंगी, रसोई बनाएंगी, जो भी उस सेवन करेगा, जो भी वो प्रसाद खाएगा, और उसको कोई भी रोग नहीं होगा। तो ये बात यशोदा मैया को मालूम थी, इसलिए यशोदा मैया राधा रानी जी को ही डेप्यूट करती थी। उनकी सेवा थी राधा रानी जी की कि कृष्ण जी के लिए आपको कुकिंग करना है, रसोई बनाना है। राधा और कृष्ण जी क्या प्रेम, प्रणय, लीलाएं इतनी अद्भुत हैं। चैतन्य में बताया है कि राधा और कृष्ण एक ही हैं, लेकिन अनादि काल से वो लीला का विलास करने के लिए, प्रणया के लिए विलास, उन्होंने ये दो रूप स्वीकारे, राधा और कृष्ण, ताकि पास टाइम्स एंजॉय कर सकें। और यही दो रूप जो हैं राधा और कृष्णा अभी
एक मिल चुके हैं एक ही रूप में, जो है श्री चैतन्य महाप्रभु। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाही अन्य। बोलिए, श्री कृष्ण चैतन्य श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाही अन्य। तो कई कारण बताए गए हैं, अंतरंग कारण यही है महाप्रभु जी के प्रकट होने का, किसी राधा रानी जी का भाव समझना और अपनाने का, स्वीकार करने का। राधा और कृष्णा के कई प्रसंग बताए गए हैं शास्त्रों में। नेक्ट ऑफ डिवोशन में एक प्रसंग बताया है कि एक बार राधा जी बर्तन में उनको दही मंथन करने का था। राधा रानी जी का मन तो कृष्ण में ही था, कृष्ण का मन था। खूब मंथनी हिला रही थी, पसीना पसीना हो गया, लेकिन ध्यान नहीं दिया कि बर्तन में कुछ था ही नहीं, खाली मंथनी थी, खूब मंथनी। दही डालना था, दही को मंथन करके घी निकालने का था, मंथन करना था, लेकिन मंथनी को खूब हिला रही, दही नहीं डाला, भूल गई, क्योंकि मन कृष्ण के ओर था। उधर कृष्ण जी दूर से ये देख रहे थे वाह, ये क्या कर रही है, खूब जोर लगा रही है। नेक्ट ऑफ डिवोशन में ये प्रसंग प्रभुपाद जी ने सुनाया है, रूप गोस्वामी के द्वारा लिखित है। कृष्ण जी मुस्कुरा रहे हैं, वाह, इसका आनंद ले रहे हैं। इतने मगन हो गए राधा रानी जी के, यशोदा मैया पुकारती हैं, ओ कान्हा आओ ना, भी गैयों को दूध देने का समय हो गया है। कान्हा कहते आए, अभी आता अभी आता। जब भी बहुत पुकारा तो छोड़कर चले गए, पर उनका विचार राधा रानी में था। तो दूध, गायों को दूधने के बजाय एक सौंड को दूधने लगे, बैल को दूधने लगे। नेक्ट ऑफ डिवोशन में यह प्रसंग सुनाया गया है। एक बार श्री रूप गोस्वामी जी मेडिटेट कर रहे थे तेर कदम के नीचे, नंद भवन के पास है तेर कदम। तो तेर कदम में रूप गोस्वामी जी अपना भजन कर रहे थे, और एक दिन उनको ये समाचार आया कि उनके भ्रात बड़े भाई सनातन गोस्वामी जी आएंगे। तो बहुत ही प्रसन्न हो गए कि मेरे भैया आएंगे। उनके मन में एक इच्छा आई रूप गोस्वामी के, आएंगे, मेरी इच्छा है कि उनको मैं थोड़ा खीर प्रसाद ऑफर करूं। लेकिन फिर मैंने सोचा वन में हूँ, यहाँ से सब चीज़ें कहाँ मिलेंगी। सोचते ही सोचते थे, एक छोटी सी गुड़िया आई और कहने लगी, गोसाई जी मेरी माता ने कुछ सामग्री भेजी है, आप दूध, खीर, चीनी, क्यों ना आप थोड़ा खीर बना लो, ठाकुर जी को भोग लगाओ। तो रूप गोस्वामी जी कहने लगे, देखो बेटी, मैं भजन में लगा हूँ, मुझे ये कार्य करने का समय नहीं है, तुम ही बना दो ना। तो गुड़िया कहने लगी ठीक है, और उसने बना ली, खीर बनाई। खीर बनाई और रूप गोस्वामी जी को कहा, गोपीनाथ जी को आप भोग लगा दीजिए, निवेदन चढ़ा दो, नैवेद्य चढ़ा दो। रूप गोस्वामी जी ने ऐसा ही किया, नैवेद्य चढ़ाया, प्रसाद हो। उतने में सनातन गोस्वामी जी वहाँ में पहुँच गए। तो प्रसाद परोसने लगे। रूप गोस्वामी जी
और जैसे सनातन गोस्वामी जी ने स्वाद दिया, चाखा खीर को, तो कहने ये तो दिव्य है, इसका स्वाद तो दिव्य है, ये तो अमृत है, ऐसी खीर हमने कभी नहीं खाई। बताओ रूप, ये खीर बनाई किसने? तो रूप गोस्वामी जी ने सब गाथा सुनाई। एक नन्ही सी गुड़िया आई थी, उसने मुझे कहा, लेकिन मैं भजन में लगा था, मैंने उसको बोला तुम ही बना दो, वो बना गई और चली गई। तो सनातन गोस्वामी जी के, देखो रूप गोस्वामी तुमने राधा रानी जी की सेवा ली, वो गुड़िया तो राधा रानी जी गुड़िया के रूप में आकर ये बना कर गई। रघुनाथ दास गोस्वामी जी राधा कुंड में निवास करते थे। एक दिन अध्ययन करते थे राधा रानी जी के गुणों का और उनके ब्यूटी, सौंदर्य के बारे में, उनके रूप के बारे में, क्योंकि वो है ही मदन मोहन मोहिनी। अपनी भक्ति से मदन मोहन को भी आकर्षित कर लेती हैं, सब भक्तों को आकर्षण कर लेती हैं। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने अध्ययन किया। रूप गोस्वामी जी ने लिखा है, राधा रानी जी का सिर की जो चोटी है वो एक नाग जैसी है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जी को ये बात बहुत विचित्र लगी, क्योंकि नाग तो बहुत भयंकर, उसको सुनते ही, नाग का नाम सुनते ही हमारे को भय लगने लग जाता है। तो विचारने लगे कि गोस्वामी जी ने, रूप गोस्वामी जी ने ऐसा क्यों लिखा? भय का संकेत करता है, भय संकेत करता है नाग, और राधा रानी जी की चोटी को नाग से तुलना की। तो और रूप गोस्वामी जी का वाक्य असत्य नहीं हो सकता। हमारे गुरु हैं रघुनाथ दास जी, इस विषय पर काफ़ी उनका मन चिंतित रहा, ये कैसे कि उनकी चोटी नाग जैसी है और उनके वचन असत्य भी नहीं हो सकते। दिन भर इसी बात पर उनको चिंतन रहा। राधा कुंड में गए शाम के समय, और जब ये स्नान कर रहे थे राधा कुंड में, दूर से उनकी दृष्टि राधा कुंड के तट पर एक वृक्ष था। वृक्ष में कुछ कन्याएं खेल रही थी, आनंद ले रही थी, क्रीड़ा कर रही थी, और रघुनाथ दास जी की दृष्टि गई, उनमें से एक कन्या के निकट उनको दूर से लगा नाग है। तो चिल्लाए, कन्याओं नाग नाग, सुनती नहीं। लेकिन वो क्रीड़ा में मगन थी कन्याएं, तो स्वयं कुंड से बाहर आए रघुनाथ दास जी, भागे भागे गए वृक्ष की ओर। कन्याओं आप देख नहीं, नाग है, काट लेगा। जब वृक्ष के नीचे पहुंचे तो दृष्टि गई, जिसको वो नाग समझते थे वो एक्चुअली एक कन्या की चोटी ही थी, राधा रानी की चोटी थी। और इतने में वो कन्याएं वहाँ से अंतर्धन हो गई, और रघुनाथ दास जी का जो चिंतन था वो दूर हो गया। राधा कुंड सबसे एलिवेटेड पॉजिटिव है इस जगह में। नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में ऐसा बताया गया है कि जो स्थान मथुरा इस धरती पर है वो वैकुंठ से भी ऊंचा है, और मथुरा से भी ऊंचा है वृंदावन, वृंदावन से ऊंचा है गोवर्धन, और गोवर्धन राधा कुंड, श्याम कुंड जो है, राधा कुंड को सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है।
क्योंकि जो भी श्री राधा रानी जी के कुंड में स्नान करेगा अवश्य ही उसको राधा रानी जी उसके ऊपर कृपा होगी, कृष्णा प्रेम उसको मिलेगा। राधा कुंड के ही संबंधित एक कथा है कि कई बार श्री नारद मुनि जी आते थे। नारद मुनि जी के आने से श्री कृष्ण जी की लीला में और भी समझो आनंद आता है। जब भी नारद मुनि जी आते रहते राधा रानी जी के कक्ष में, तो श्री कृष्ण जी ने राधा रानी को कहा थोड़ा सावधान रहना, क्योंकि कई बार श्री नारद मुनि जी के कारण मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। राधा रानी जी ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, हमारा प्रेम कृष्णा राधा का इतना गहरा है, कोई भी हमारे प्रेम में कोई भी वाद नहीं डाल सकता। श्री कृष्ण ने कहा फिर भी आप थोड़ा ध्यान रखना। इतने में क्या हुआ, राधा कुंड के तट पर ही बात हुई थी। एक दिन सब गोपियाँ एक झूलन उत्सव तैयार कर रहे थे। जैसे हम कुछ दिन पहले झूलन उत्सव मनाया था बलराम पूर्णिमा के पहले, तो नारद मुनि जी वहाँ में पहुँचे और सबको पूछा, प्रिय सखियों ये कौन सा उत्सव आप मना रहे हैं? तो उनमें ललिता सखी, अष्ट सखियों में से ललिता सखी आती है, उनका जन्मदिन कल है, ललिता सप्तमी। ललिता जी ने कहा कि हम झूलन मना रहे हैं, यहाँ में श्री राधा जी और गोविंद जी झूलन पर बैठेंगे और हम झूलन झुलाएंगे उनको, बहुत सुंदर उत्सव है। तो जैसे नारद मुनि जी ने ये सुना, वो तुरंत ही श्री कृष्ण जी के पास चले गए और श्री कृष्ण जी को प्रणाम किया। कृष्ण जी ने सब हाल चाल पूछा उनका। ये नारद मुनि जी ने कहा, मेरे प्रिय प्रभु जी, आपको स्मरण होगा कि एक बार पूर्व में आप मुझसे बहुत प्रसन्न थे और आपने मुझे कुछ वर मांगने के लिए कहा था, लेकिन उसमें मुझे वर की ज़रूरत नहीं थी। अभी मुझे एक वर की ज़रूरत है, अगर आप चाहें तो मुझे मेरी इच्छा पूरी कर दो, मुझे वर दे दीजिए। तो श्री कृष्ण जी ने कहा, ऋषिवर मुनिवर जो भी वर आपको चाहिए अवश्य मैं दूंगा। मुझे स्मरण है मैंने आपको वरदान मांगने के लिए कहा था, उसमें नहीं आपने मांगा था, अभी मांगा, अवश्य मैं आपको वरदान दूंगा, मांगो कोई भी वरदान मांगो। सो नारद मुनि जी ने कहा, क्योंकि नारद मुनि कोई छोटी मोटी चीज़ तो नहीं मांगे, सबसे बड़ी चीज़ उनको चाहिए। और इस बार उन्होंने लीला कृष्ण राधा कृष्ण की लीला में कुछ और भी एक्साइटिंग करना था। तो कहने लगे, प्रभु जी मेरी इच्छा है, मुझे अगर आप वरदान देना चाहते हो तो आज आप उस झूलन पर ललिता जी के साथ बैठिए, उनके साथ आप झूलन झूलिए। तो श्री कृष्ण जी इससे थोड़े से चिंतित हो गए, क्योंकि उनको श्री कृष्ण जी को एहसास था कि इससे राधा रानी जी रूठ जाएंगी। ये मान का विषय है, राधा रानी के मान का विषय है। लेकिन वचन दे दिए थे, वचन को टाल नहीं सकते। ठीक है, मैंने वचन दिया तो मैं आपको वचन पूरा ही करूँगा। तो वहाँ में पहुँचे जहाँ में झूलन की तैयारी हो रही थी। तो झूलन की तैयारी हो रही थी, वहाँ में पहुँच गए और ललिता को अनुरोध किया, ललिता आज आप यहाँ में मेरे साथ झूलन पर बैठो, हम झूलाएंगे, ये गोपियाँ झूला जाएंगी। ललिता ने इनकार कर दिया, नहीं ऐसा कैसे, हमारी नायिका राधा रानी के स्थान पर मैं कैसे बैठ सकती हूँ, मैं नहीं स्वीकार करूँगी। फिर कृष्ण जी ने नारद मुनि जी को वचन दिया था,
वचन पूर्ण करना था। जबरदस्ती से ललिता को बिठा लिया और बाकी की सखियाँ झुलाने लग गई। इतने में नारद मुनि जी वो स्थान छोड़कर तो दोनों को एक साथ बैठे हुए देखकर ललिता और गोविंद को राधा रानी के कक्ष में पहुंच गए। और राधा रानी के कक्ष में देखा राधा रानी जी तैयार हो रही थी। पूछने लगे, राधा रानी इतना सज धज कर कहाँ जा रही हैं आप? तो राधा रानी जी कहने लगी, मैं तो झूलन में जा रही हूँ, वहाँ मैं गोविंद के साथ, मेरे गोविंद के साथ झूला झूलूंगी। तो नारद मिल गए, आप गोविंद की बात कर रहे हैं लेकिन गोविंद तो ललिता के साथ बैठे हैं। राधा रानी को विश्वास नहीं हो रहा था, ऐसा नहीं, मुझे मालूम है ललिता मेरे स्थान पर कभी नहीं बैठती। आप नहीं मानते? नारद मुनि ने कहा, आओ मैं दिखाऊं। थोड़ी राधा रानी के कक्ष से बाहर दिखाया, दूर से देखा, सच ललिता और गोविंद झूलन में थे। तो राधा रानी इससे बहुत नाराज होगी। ये मान का विषय है, राधा रानी की मान का विषय है, वो भी आध्यात्मिक मान है, दिव्य मान है। तो राधा रानी जी अपने कक्ष में लौट आई और विलाप करने लगी। जब एक बहुत समय बीत गया, राधा रानी नहीं पहुंची थी, तो सब गोपियां और कृष्ण जी कहने लगे, चलो हम सब राधा रानी जी को ढूंढ कर लाएं, क्यों नहीं आई अब तक, हम सब चलेंगे उसको लाएंगे इधर में। जब ये राधा रानी के कक्ष तक पहुँचे, देखा राधा रानी तो विलाप कर रही थी। कृष्ण जी ने कहा, राधे हम सब प्रतीक्षा कर रहे हैं आपकी, आप क्यों नहीं पहुँची, आपको आना था उधर। तो राधा रानी ने कहने लगा, मेरी क्या आवश्यकता, आप उसके साथ जुलो ना, ललिता के साथ ही जुलो, मेरी क्या आवश्यकता है आपको। बहुत रूठी हुई थी। तो कृष्ण जी ने कहा, देखो राधे ऐसे नहीं, ललिता तो मेरे साथ झूमना नहीं चाहती थी, मैंने ज़बरदस्ती से बैठाया उसको। ये नारद मुनि जी को मैंने वचन दिए थे, वचन पूरे करने थे, इसलिए ललिता को मैंने अपने साथ बिठाया। तो इससे राधा रानी जी मान गई, प्रसन्न हो गए। फिर कृष्ण जी पूछे, लेकिन राधे ये सब बातें आपको बताई किसने कि मैं ललिता के साथ झूल रहा हूँ? तो उन्हीं ने तो बताया है। राधा रानी बोली, उन्हीं ने किने? नारद मुनि ने। तो कृष्ण जी कहने, मैंने कहा था ना राधा रानी थोड़ा सावधान रहना, लेकिन वो नारद मुनि जी अभी हैं कहाँ? तब तक नारद मुनि जी अंतर्धन हो गए थे। तो ये कई बार नारद मुनि जी के आने से श्री कृष्ण जी की लीला में और भी आनंद आता है। आज यहाँ में हम विराम लेंगे कि राधा रानी का बारे में बोलना बहुत कठिन विषय है। जैसे मैंने प्रारंभ में ही कहा था कि वेदों से भी छिपा हुआ है राधा रानी का जो तत्व है, राधा तत्व जो है वेदों से भी छिपा हुआ है और समझना बहुत ही कठिन है। एक बार लास्ट प्रसंग सुनाएंगे कि वृंदावन में जब भी श्री राधा श्याम सुंदर जी कौन इंस्टॉलेशन करना था, तो सब वक्त पूछ रहे थे, ये 76 की बात है, 1976, राधा रानी जी का पोज कैसे होना चाहिए, आकार कैसे होना चाहिए, पोज किस पोज में होना चाहिए। तो प्रभुपाद जी ने कहा, वो राधा रानी जी एक बहुत एक्सपर्ट डांसर है, नर्तकी हैं, नर्तकी का पोज होना चाहिए एज ए डांसर। जिस दिन राधा रानी जी नृत्य करना छोड़ देंगे, एवरीथिंग विल बी फिनिश्ड। ये प्रभुपाद जी का कहता है, so she should be in a dancing pose। अच्छा, तो राधा रानी जी से हम प्रार्थना करें सबके लिए हमारी भक्ति बने, क्योंकि भक्ति बढ़े, क्योंकि भक्ति की ही वो देवती है। कृष्णा जी कहते हैं, महात्मनस्तु माम पार्थ, भक्ति प्रोसेस जो है श्री राधा रानी के निरीक्षण में ही होता है।
बोलो श्री श्री राधा रानी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। जय।